आदिपूज्यं गणाध्यक्षं उमापुत्रं विनायकं मङ्गलं परमं रूपं श्रीगणेशं नमाम्यहम्। गुजर जाएंगे मेरे यार, मगर इतना रखना ख्याल, जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए, कसम से जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए। कभी न कम हो बेकरारी अपनी, यूं ही बढ़ती जाए ये खुमारी अपनी।
सजनी। में चांद होगा, आंचल में चांदनी, चुपके से देखेगी साजन को सजनी। डोली चूड़ी कंगना हुआ न हुआ तू मेरा होगा, तू मेरा होगा। घूंघट में चांद होगा, आंचल में चांदनी, डोली चूड़ी कंगना हुआ न हुआ तू मेरा होगा, तू मेरा होगा। घूंघट में चांद होगा, आंचल में चांदनी। सजना के घर जाओगी, हमें याद बहुत आओगी। तुम सजना के घर जाओगी, हमें याद बहुत आओगी। इस घर इस अंगना में हमको हंसाना रुलाना, भूल न जाना छोटी मालकिन। तुम सजना के घर जाओगी, हमें याद बहुत आओगी। इस घर इस अंगना में हमको हंसाना रुलाना, भूल न जाना छोटी मालकिन। तुम सजना के घर जाओगी, हमें याद बहुत आओगी।
सुनो सुन लोगो कहे शहजादी चट मंगनी तो पट करो शादी। इसकी शादी में देर लगाना नहीं। तुम सजना के घर जाओगी हमें याद बहुत आओगी। तुम सजना के घर जाओगी हमें याद बहुत आओगी। सजना के घर जाओगी हमें याद बहुत आओगी। इस घर इस अंगना में हमको हंसाना रुलाना भूल न जाना छोटी मालकिन। हल्दी लगाओ रे तेल चढ़ाओ रे बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे तेल चढ़ाओ रे बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। बन्नी हमारे चंदा का टुकड़ा, चंदा का टुकड़ा, चंदा का टुकड़ा। बन्नी हमारे चंदा का टुकड़ा फूलों जैसा है बन्नी का मुखड़ा। बन्नी का मुखड़ा, बन्नी का मुखड़ा। मुखड़ा सजाओ रे कंचन बनाओ रे बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे तेल चढ़ाओ रे बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे तेल चढ़ाओ रे बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे।
बन्नी की बहिया फूलों की डाली, फूलों की डाली, हाँ फूलों की डाली। बन्नी की बहिया फूलों की डाली, नाजुक नाजुक बन्नी हमारी, बन्नी हमारी, हाँ बन्नी हमारी। केसरिया हल्दी का उपटन लगाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ सखी दे दो अखबारी, दे दो अखबारी, दे दो अखबारी। हल्दी लगाओ सखी दे दो अखबारी, बन्नी के जीवन की महके फुलवारी, महके फुलवारी, महके फुलवारी। शुभकारी हल्दी को प्यार से लगाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। ब्राह्मणों और बंधु बांधवों को भोजन कराओ, दक्षिणा दो और फिर स्वयं प्रसाद लेकर प्रभु का गुणानुवाद गाओ, कीर्तन करो, प्रभु को धन्यवाद दो। उसके पश्चात सत्य को हृदय में धारण कर अपने अपने कार्यों में लगो। कलयुग में धरती पर सुख शांति और सौभाग्य का इससे अधिक सरल उपाय कोई नहीं है नारद। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्यायः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी ने कहा, नारद नारायण संवाद के बाद अब मैं तुम्हें सुनाता हूं ऋषियों उन व्यक्तियों की कथा जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था। काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था, शतानंद। हर दिन भूखा प्यासा बेचैन इधर उधर भिक्षा के लिए मारा मारा फिरता, लेकिन उसे कोई कुछ नहीं देता। ब्राह्मणों के प्रति अधिक प्रेम भाव रखने वाले श्री नारायण ब्राह्मण को इस तरह कष्ट पाते देख द्रवित हो गए और एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास आकर बोले, तुम्हें क्या कष्ट है विप्र, क्यों इधर उधर व्यर्थ भटकते फिरते हो? ब्राह्मण बोला, निर्धन हूं, लाचार हूं, भिक्षा न मांगूं तो और क्या करूं? धनिकों के द्वार पर जाता हूं, फिर भी भिक्षा नहीं मिलती। अब आप ही कहें मैं क्या करूं? बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारे भगवान बोले, भिक्षा की वृत्ति त्याग दो, सत्यनारायण का स्मरण करो, उनसे मांगो, वो तुम्हें मनमांगा देंगे। सत्य का व्रत पूजन करो, तुम्हारे सारे संताप कट जाएंगे। और फिर व्रत पूजन का विधि विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण रूपी भगवान अंतर्धान हो गए। शतानंद चकित विस्मित सारी रात न सो सका। उसके मन में यही विचार बारंबार उठ रहा था कि प्रातः काल होते ही वो बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताए हुए व्रत का संकल्प लेगा। और उसने प्रातः काल होने पर वैसा ही किया।
फिर तो क्या, उसे उस दिन बिन मांगे ही प्रचुर धन की प्राप्ति हुई, जिससे उसने अपने भाई बंधुओं के साथ सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। इस तरह सत्य व्रत के प्रभाव से वह निर्धन सब प्रकार से सुखी और धनवान हो गया। फिर तो हर मास वो सत्यनारायण का व्रत और पूजन करता, जिससे उसके सभी संताप कटे और अंत में वह मुक्ति को प्राप्त हुआ। सूत जी ने कहा कि ऐसा फलदायी है ये सत्यनारायण व्रत। तो हे मुनिवरों, जो भी भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया वो सब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब कहो और क्या सुनने की इच्छा है? साड़ू का दही मारे उठा देखो बच्चा मैं किधर गोद लेके दही मार देखो बोले शादी बात को नहीं है गोदी अभी बच्चा ना पैदा कर अच्छी ट्रेनिंग के कर क्या पहले
घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। हुई आज के दिन एक बात बड़ी, अपने घर की बुनियाद पड़ी। हुई आज के दिन एक बात बड़ी, अपने घर की बुनियाद पड़ी। विश्वास पे और मोहब्बत पे हर एक हुई दीवार खड़ी। हर आंधी से हर तूफान से मजबूत ये घर कहते हैं। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। इस घर की कीमत क्या होगी दुनिया को कुछ अंदाजा है। इस घर की कीमत क्या होगी दुनिया को कुछ अंदाजा है। ये दरवाजा इस घर का नहीं, जन्नत का ये दरवाजा है। इस फर्श को धरती कहते हैं, इस छत को अंबर कहते हैं। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। खुशियों के दीप जलाएंगे, खुशियों के दीप जलाएंगे। सपनों के फूल खिलाएंगे, सपनों के फूल खिलाएंगे। मिटने न देंगे इस घर को, इस घर पर हम मिट जाएंगे, इस घर पर हम मिट जाएंगे। ऐ माँ तेरे बच्चे तेरी सौगंध उठा कर कहते हैं। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं।
बाबुल, एक था बुल, एक थी बुलबुल, बुलबुल बोली सुन बाबुल। दिल में है प्यार तेरा होठों पे गितवा, दिल में है प्यार तेरा होठों पे गितवा। झूठ बोले जो उसे काट खाए बिछुआ, रब दी कसम सच बोल मेरे मितवा। हाँ रब दी कसम सच बोल मेरे मितवा। झूठ बोले जो उसे काट खाए बिछुआ, दिल में है प्यार तेरा होठों पे गितवा।
गए रे, कितने कंवारे मर गए रे। सजनी तुझको देख के कितने कंवारे मर गए रे, कितने कंवारे मर गए रे। मर गए रे, मर गए रे, मर गए रे। सजना तेरे प्यार में हम परदेसी हो गए रे, हम परदेसी हो गए रे। घर की मिट्टी दिल की चिट्ठी रोके तेरा दामन, मेहंदी हल्दी बिंदिया काजल बदले तेरा जीवन। ओ सजन तू ले गया मन, ओ सजन तू ले गया मन। आँखों से कह दो, आँखों की सुन ले, आया है मौका साथी चुन ले। मैं तुझे क्या कहूँ, खुद को भी क्या कहूँ। पलके ये छलके, हाय क्या करूँ, हाय क्या करूँ, हाय क्या करूँ। सजना तेरे प्यार में हम परदेसी हो गए रे, हम परदेसी हो गए रे। घर की मिट्टी दिल की चिट्ठी रोके तेरा दामन, मेहंदी हल्दी बिंदिया काजल बदले तेरा जीवन। ओ सजन तू ले गया मन, ओ सजन तू ले गया मन। ओ मेरी गुड़िया पहनेगी चूड़ियां, हमको लगेगी सुनी सुनी दुनिया। हाँ यही संजोग है, प्यार भी एक जोग है। जाने तू जानू मैं, कोई क्या करे, कोई क्या करे, कोई क्या करे। सजनी तुझको, अरे सजनी तुझको देख के कितने कंवारे मर गए रे, कितने कंवारे मर गए रे। मर गए रे, मर गए रे, मर गए रे। सजना तेरे प्यार में हम परदेसी हो गए रे, हम परदेसी हो गए रे। छाप तिलक सब छीन
ऋषि बोले, अब हमें यह बताइए कि शतानंद से जानकर किस किसने धरती पर इस व्रत को किया। सूत जी ने कहा कि सुनो ऋषियों, प्रेम निमग्न होकर सुनो। एक दिन जब शतानंद अपने व्रत पूजन में लीन था, तभी उसके घर एक मलिन लकड़हारा प्यासा थका हारा आ पहुंचा। लकड़ियां बाहर रखकर वो शतानंद के घर के अंदर गया और झुककर बड़ी ही विनय से बोला, ये आप क्या कर रहे हैं? इसका क्या पुण्य प्रताप है, सो मुझसे कहें। शतानंद ने सब कुछ बड़े प्रेम से कह सुनाया। बोला, जो कुछ आज मेरे पास है सब कुछ इस सत्यव्रत के प्रताप से ही है। शतानंद से सारी बात समझकर प्रसाद लेकर प्रसन्न मन वो लकड़हारा अपनी लकड़ियां सिर पे रख नगर की ओर निकल गया। राह में चलते चलते सत्यदेव का चिंतन कर रहा था। वो जितना भी धन पाऊंगा उस सबसे मैं सत्यदेव का व्रत और पूजन करूंगा। तो जैसे ही वो धनिकों की नगरी में पहुंचा, उसकी सारी लकड़ियां बिक गईं और वो भी दुगने दामों पर। परम प्रसन्न भील ने दूध, घी, चीनी, आटा और पके हुए केले लिए, सभी सवाए सवाए उसने उसी दिन अपने घर के आस पड़ोस के लोगों को बुलाकर श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन विधि विधान और श्रद्धा से किया, जिसके प्रभाव से वो संतति, संपत्ति, विजय और कीर्ति पाकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोऽध्यायः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इसके बाद सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, अब आगे की कथा सुनो। उल्कामुख नाम का एक राजा था, बड़ा ही सत्यवक्ता, जितेंद्रिय और बुद्धिमान। हर दिन देवस्थानों में जाता, निर्धनों और विप्रों को धन देता तथा उनके कष्ट दूर करता। एक बार वो अपनी सुमुखी पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहा था।
फूलों से